आज हम इस कंपनी का विश्लेषण करने वाले हैं जो अपने क्षेत्र का एक मजबूत खिलाड़ी रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वे सभी अहम बातें बताऊंगा जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपके शेयर के भविष्य के रिटर्न तय करती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, बिना स्किप किए, क्योंकि हर सेकंड में एक नया संकेत छिपा है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके ये 7 से 8 मिनट बेकार नहीं जाने दूंगा। यह कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू और अन्य चीजों को दर्शाया गया है। कंपनी के स्टॉक की वैल्यू में होने वाले बदलाव को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के स्टॉक वैल्यू में कितना फेरफार हुआ है। अब यहां पर कंपनी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में और शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है वह दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाना भी जरूरी होता है, तो नीचे की रिपोर्ट पर ध्यान दें। नीचे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की रिपोर्ट दी गई है, जो कि अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छा माना जाता है, तो इसका अवलोकन करें। नीचे कंपनी की डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट यानी कंपनी की संपत्ति की कीमत में होने वाले बदलाव को दर्शाया गया है, जिससे हम यह समझेंगे कि कंपनी समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है या कम कर रही है। नीचे कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट को दर्शाया गया है, जो अगर समय के साथ बढ़ता है तो यह कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। नीचे कंपनी के द्वारा दिए गए पिछले 5 डिविडेंड की रिपोर्ट्स का अवलोकन करें और जानें कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कैसी रही हुई है। अब हम कंपनी पर रहे हुए उधार या कर्ज को देखेंगे, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अगर यह समय के साथ कम हो रहा है तो अच्छा माना जा सकता है, पर अगर लगातार बढ़ रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नीचे कंपनी के पास रहे हुए स्टॉक की मात्रा को देखा जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कंपनी ने अपने स्टॉक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा भी है तो कितनी मात्रा में रखा गया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में रिटेल और अन्य के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स कितनी मात्रा में रहे हुए हैं, उसके हिसाब से यहां हम रेटिंग देंगे। क्योंकि अगर कंपनी में ज्यादा मात्रा में बड़े इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर न के बराबर ही रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कंपनी में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा बताए गए रिस्क को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में निवेश करने के कुछ ऐसे कारण जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को तेजी से ऊपर ले जाने में मददरूप हो सकते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड परिचालन और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो टाटा स्टील न सिर्फ कच्चे माल से लेकर विनिर्माण और वितरण तक पूरे स्टील वैल्यू चेन को नियंत्रित करता है। इसके पास टाटा टिस्कॉन, टाटा शक्ति जैसे ब्रांडेड उत्पाद भी हैं। मजबूत घरेलू उपस्थिति और वैश्विक पहुंच भारत में स्टील की बढ़ती मांग, बुनियादी योजना, निर्माण आदि में टाटा स्टील अग्रणी है। इसके अतिरिक्त यूके और दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी मजबूत उपस्थिति कंपनी को वैश्विक विविधता भी प्रदान करती है। ईएसजी और ग्रीन स्टील में नेतृत्व टाटा स्टील नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2045 तक के माध्यम से पर्यावरणीय नेतृत्व कर रहा है। इसके ग्रीन स्टील इनिशिएटिव, स्क्रैप आधारित उत्पादन, ईएएफ,
और वाटर पॉजिटिव संचालन उद्योग में उत्कृष्ट उदाहरण हैं। डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम के तहत एआई, आईओटी, रोबोटिक्स और उन्नत विश्लेषण का उपयोग करके टाटा स्टील ने अपनी कार्यकुशलता, गुणवत्ता और रखरखाव में सुधार किया है। क्वार्टरली और वित्तीय सुधार संकेत Q4 FY25 में शुद्ध लाभ 113% तक बढ़कर 1,301 रुपये करोड़ हुआ, जबकि राजस्व में 4% गिरावट दर्ज की गई। यह बेहतर लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता दर्शाता है। अब हम कंपनी में निवेश करने के कुछ नुकसान और रिस्क को देखते हैं। उद्योग का चक्रवाती स्वभाव और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव। स्टील उद्योग चक्रवाती है। मांग और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव टाटा स्टील की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं। यूरोपीय परिचालन के निरंतर दबाव। टाटा स्टील यूरोप को उच्च ऊर्जा लागत, पर्यावरण संबंधी विनियमन और श्रमिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इकाई कंपनी के समेकित प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालती रही है। उच्च कर्ज और पूंजीगहन संचालन बड़े अधिग्रहणों और स्थिरीकरण के लिए बड़े स्तर पर निवेश करने के कारण कर्ज का भार बना हुआ है। विशेष रूप से हरे भरे उत्पादन के लिए निवेश और यांत्रिकीकरण लागत को तेज गति से घटाना चुनौतीपूर्ण है। ऊपर की सभी रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के बाद 5 स्टार में से दी गई रेटिंग को नीचे दर्शाया है, जो आपको कुछ निर्णय लेने में मदरूप हो सकते हैं। तो आपको इस कंपनी के स्टॉक के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, स्टॉक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करें।